बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा मौजू है बहार का मौसमी फल शहतूत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इन दिनों मौसम बहार का फल शहतूत फरोख्त होना शुरू हो गया है। महकमा जंगलात की तरफ से घरों में शहतूत उगाने के लिए 30,000 पौधे तैयार किए गए हैं, जिनमें से 15,000 तकसीम किए जा चुके हैं। अप्रैल और मई के महीने में शहतूत का फल आम फरोख्त होना शुरू हो जाता है। मार्केट में इन दिनों सब्ज़ और काले शहतूत नज़र आते हैं। सब्ज़ शहतूत, जिसे दुकानदार बादाना शहतूत कहते हैं, काले शहतूत की निस्बत महंगा है। काले शहतूत 450 से 480 रुपये तक फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि सब्ज़ शहतूत की कीमत 600 रुपये फ़ी किलोग्राम तक है। ज़राई माहिरीन रिजवान अहमद ने हमें बताया है कि पाकिस्तान में इस वक्त शहतूत की 2 किस्में आम हैं और इनमें से एक माही नाम की वैरायटी है। ये वैरायटी बैरून मुल्क से लाई गई है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसका फल इंतहाई रसीला और मीठा है। इसके मुताबिक एक दूसरी वैरायटी कलकत्ती के नाम से भी लाहौर के गिरदो नवा में लगाई जा रही है। बावजूद इसके कि कलकत्ती वैरायटी का फल लंबाई और मोटाई में माही से बड़ा है, लेकिन इसमें मिठास माही शहतूत से कम है। माही वैरायटी लाहौर में कामयाब नहीं हो सकी, अलबत्ता फैसलाबाद की आबोहवा इस वैरायटी को रास आई है। महकमा जंगलात पंजाब के शोबा सेरीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर फारूक भट्टी ने बताया कि पंजाब में सबसे ज़्यादा शहतूत के दरख्त छांगा मांगा के जंगल में ही हैं, जहां कुछ दरख्त ऐसे हैं जो सिर्फ रेशम के कीड़ों की खुराक के लिए, पत्तों के हसूल के लिए लगाए गए हैं, जबकि कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनको लंबे साइज़ के शहतूत लगते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल हमने 30,000 फलदार शहतूत के पौधे नर्सरियों में लगाए थे, जिनमें से 15,000 फ़रोख्त हो चुके हैं, जबकि बाकी बचे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहतूत के एक पौधे की कीमत 20 रुपये है, जबकि निजी नर्सरियों में ये पौधा 200 से 300 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। फारूक भट्टी ने बताया, अपने जायके और बेपनाह तिब्बी खसूसियात की बिना पर इंतहाई मकबूल तूत का फल 1 इंच से कुछ ही बड़ा होता है, जो दरअसल बहुत से नन्हे नन्हे रसदानों का मजमुआ होता है, जो धागे किसी बारीक एक नन्ही शाख पर एक साथ जुड़कर इसकी शक्ल बनाते हैं। इंतहाई मीठा होने के साथ साथ हल्की सी तुलसी और इसके जायके को मुनफरद बनाती है और इसे पहचान देती है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम के नबाताती मिलाप से ऐसी किस्म भी तैयार की गई है जिनका फल 3 से 4 इंच तक लंबा होता है। इसमें भी 2 रंग और जायके हैं। सब्ज़ बहुत मीठा और उनाबी या काला कदरे तुर्श होता है और तूत की बजाय शहतूत यानी शाहतूत कहलाता है। माहिरीन के मुताबिक शहतूत के फल से न सिर्फ मशरूब तैयार होते हैं, बल्कि इन्हें खुश्क करके बतौर मेवा भी इस्तेमाल किया जाता है। अद्वियात साजी में भी इस्तेमाल होता है। लाहौर में शरतपुर के करीब शहतूत के बागात की कसरत है। यहाँ एक काश्तकार चौधरी अब्दुल मजीद ने बताया कि अगर शहतूत का बाग मुनासिब फल ले तो 1 एकड़ 3 से 3.5 लाख तक बिक जाता है। इन्होंने बताया कि एक दरख्त कितना फल देता है, ये इसकी उम्र और देखभाल पर मुनहसर है। एक दरख्त से 1 मन से लेकर 3 मन तक फल हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में 80 से 100 दरख्त तक लगाए जाते हैं, जो 1 से 1.5 साल में फल देना शुरू कर देते हैं। एक दरख्त की औसत पैदावार 1 मन लगाई जाए तो 1 एकड़ से 80 मन शहतूत हासिल होंगे। मार्केट में अगर ये शहतूत 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी बिकें तो 9.5 लाख रुपये फ़ी एकड़ हासिल होंगे, जबकि इसका ठेका 3 लाख रुपए का है। उन्होंने बताया कि यहाँ उनके मुलाजिम रोज़ाना सुबह 7-8 बजे शहतूत का फल तोड़ना शुरू करते हैं और 12-1 बजे तक 4-5 मन फल इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इस फल को बड़े बड़े स्पेशल टोकरों में पैक करके लाहौर की बड़ी मंडियों तक ले जाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक शहतूत के दरख्तों में सूखे की बीमारी बढ़ने से इसका काश्त कम हो रही है। रूट राट नामी इस बीमारी में एक फफूंदी दरख्त की जड़ों पर हमला करती है, जिससे जड़ गलना सड़ना शुरू हो जाती है। जड़ गलने के बाद पहले दरख्त के पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और फिर जल्दी दरख्त सूखना शुरू हो जाता है। शहतूत गर्मियों का फल है। पाकिस्तान में इसकी काश्त बआसानी होती है। गर्मियों के इस फल की बेहद अफादियत है। ये फल अपने मीठे जायके की वजह से बच्चों और
बड़ों में यकसा मकबूल है। शहतूत लाल, हरे, सफ़ेद और काले रंग के भी होते हैं। स्याह रंग के शहतूत की एक किस्म बेदाना सबसे आला तस्लीम की गई है। इसका रस टपकता रहता है और ये शीरी होता है। शहतूत जिस्म में ठंडक और तवानाई पैदा करता है और हशाश बशाश भी रखता है। इसके अलावा बाज़ार में खुश्क शहतूत भी आसानी से मिल जाता है, मगर शहतूत के मौसम में शहतूत ज़रूर खाने चाहिए कि कुदरत ने इस फल में बेशबहा फ़ायदे रखे हैं, जिनमें चंद अहम आपके गोशो गुजार कर रहे हैं। उम्मीद है आप इन फ़वाइद से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। शहतूत के फ़वाइद: जो लोग शहतूत शौक़ से खाते हैं, इनके गले कभी ख़राब नहीं होते और ना उन्हें टॉन्सिल्स की तकलीफ़ होती है। नंबर 2, स्मूदी मर्द और दिमागी तकलीफ़ के लिए मरीज़ सुबह सवेरे शहतूत से निहार मुँह खाएँ। इसके बाद शाम के वक़्त खमीरा गौज़ुबान सादा 1 तोला खा लें। नंबर 3, शहतूत गर्मी की प्यास की शिद्दत और जानी कैफियत दूर करता है। इसका शरबत बुखार में फ़ायदा देता है और जिस्म की हरारत को कम करता है। इसके चंद दिन तक इस्तेमाल से दिमागी खुश्की और नज़ला ज़ुकाम से निजात मिल जाती है। नंबर 5, सर दर्द के मरीज़ 21 ताज़ा शहतूत चीनी की प्लेट में लेकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह सादिक इस पर रोशनी पड़ने से कबल ही निहार मुँह खा लें। फ़र्क पहले दिन से ही महसूस होगा। नंबर 6, मैदा जिगर में जब गर्मी बढ़ जाए तो इसके असरात अमूमन ज़बान पर छालों की सूरत में पड़ते हैं। इसके अलावा गले में दर्द भी शुरू हो जाता है। मुतासरा फ़र्द खाने से भी आजिज़ हो जाता है। ऐसे में अगर शहतूत के दरख्त से नरम कोंपलें तोड़कर अच्छी तरह चबाई जाए तो मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। नंबर 7, कब्ज़ को उमुल अमराज भी कहा जाता है, क्योंकि इससे कई दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके लिए शहतूत आध पाव रोज़ाना खाने से डेढ़ हफ्ते में अंतड़ियों का फेल ठीक हो जाता है। इस तरह दायमी कब्ज़ से निजात मिल जाती है। शहतूत के मौसम में इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। नंबर 8, किसी चीज़ के इजाफे या कमी से एलर्जी हो जाती है, जिसे उर्फ़ आम में पित्ती भी कहा जाता है। जब ये एलर्जी होती है तो जिस्म में सुर्ख रंग के चिकने पड़ जाते हैं। इससे जिस्म पर ख़ारिश होती है और बहुत तकलीफ़ रहती है। ऐसे में कच्चे शहतूत पीस कर जौ के सिरके में मिलाएं। इसमें से थोड़ा अर्क गुलाब भी शामिल करें। इन्हें बाहम इस कदर मिलाएं कि यकजान हो जाए। इस दवा को मुतासरा जगह पर लेप करें। इसके 20 मिनट के बाद नहा लें। पित्ती का खात्मा हो जाएगा। नंबर 9, शहतूत बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और गुस्सा दूर करता है। इसके खाने से जिगर और तिल्ली की इस्लाह होती है। ये ज़ूद हज़म ग़िज़ाइयत से माला माल होता है। इस फल में मुसफ़्फ़ा पानी, गोश्त बनाने वाले अज़ा और निशास्तें, दीगर शक्कर शामिल होती है। नंबर 10, शहतूत जिगर को अफादियत पहुँचाकर सालिह खून पैदा करता है, यानी साफ़ खून पैदा करता है। ये था गर्मियों में शहतूत के मुतालिक। गर्मियों में शहतूत ज़रूर खाएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।